नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, चोखो कुटिल चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो हूँ थारो। बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो, तेई मन सुधारो। बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो, तेई मन सुधारो। सुधर्यो तो प्रभु सुधर्यो थारो, तासू कदे न न्यारो। सुधर्यो तो प्रभु सुधर्यो थारो, तासू कदे न न्यारो। हाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टावर थारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टावर थारो। बुरो कहा कर मेरे दास्यूं, नाम बिगड़ सी थारो। बुरो कहा कर मेरे दास्यूं, नाम बिगड़ सी थारो। नाथ में चोखो बुरो थारो तारो ही बाजू, रहस्यूं तारो तारो। थारो तारो ही बाजू, आंगुलियां नु है परे न होवे, या तो आप विचारो। आंगलियां नु है परे न होवे, आ तो आप विचारो। नाथ में चोखो बुरो कुटिल मेरी बात जाए तो जाओ, सोच नहीं कछु मारो। मेरी मारे सोच बड़ोयो लाग्यो, बिरद लाज सी थारो। नाथ में तारो जी तारो, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ में जच्चे जिस तरह करो नाथ, अब मारो चाहे तारो। जच्चे जिस तरह जांग उगाड़िया लाज मरोला, ऊंडी बात विचारो। जांग उगाड़िया
क्या करें महाराज जी, बोलिए। कीर्तन चलो जो आ गया। कौन दामोदर जी आए? बुलाओ बुलाओ, कीर्तन करवा दे मामा। कीर्तन कौन आया? दामोदर जी, दामोदर जी। अब देखो 15 मिनट तो है ही, गाना आना मिला। पहले आता तो अटैक करवा लेता। कीर्तन करवाओ, कीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गोपाल कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
दानम धर्मस्य सदा समानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य नेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता देवो ज्ञान तपसा पूतमद्भाव मागता बहवो ज्ञान तपसा उत्तम भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरो देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं भूलूं नहीं भूलूं नहीं मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं
सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मानवता के मूल सिद्धांत पहला आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरा की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर अर्थात न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। चौथा जितेंद्रियता सेवा भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। पांचवा दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। छठा पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। सातवां निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा करना। आठवां शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। नौवां शरीर श्रमी मन संयमी बुद्धि विवेकवती हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। दसवां सिक्के से वस्तु से व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। 11वां व्यर्थ चिंतन त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। नारायण। आप लोगों के मन में कोई बात हुई हो तो पहले कह दें। हाँ, नाम जप तो जैसे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण इतनी माला में जपनी, या राम 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 राम, ये नाम जप हो गया। और दूसरा पुकार, तो पुकार में स्वामी जी महाराज जी तो जैसे हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये पुकार है, प्रार्थना है भगवान से। तो ऐसे ही नाम भी मतलब पुकार के रूप में, मतलब नाम जब एक प्रारंभिक साधना है और पुकार जब साधक जो है थोड़ा सा साधना के मार्ग में आरूढ़ हो जाता है और जैसे उसके चित्त पे संसार का, राग द्वेष का, विषय भोगों का, संसार का प्रभाव पड़ता है,
तो उसको मिटाने के लिए फिर वो पुकार करता है। ठीक है, तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो जितना पुकार जितनी हृदय से होगी तो उतना ही जल्दी संसार का प्रभाव हमारे से मिट जाएगा। क्योंकि जैसे संसार का प्रभाव पड़ता है तो उसमें होता क्या है कि हमारा चित्त, और जैसे संसार के विषयों का सुख दुख का जो प्रभाव रस हमारे को मिलता है तो उससे हमारा मूल में बुद्धि से ही एक रस जो है स्रवित होता है, जिसको हम कहते हैं ना मजा आया। तो मूल में हमारी बुद्धि से ही एक रस स्रवित होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि की जो धृति है, धारण शक्ति है, वो कमजोर पड़ जाती है। तो वास्तव में जैसे आप बाजार गए और आपने बढ़िया किसी होटल रेस्टोरेंट में बढ़िया भोजन वगैरह किया, आप भोजन का आनंद तो लिया पर नोट चले गए तो ऐसी जो भी संसार का सुख लेते हैं ना, तो अपनी सामर्थ्य क्षीण होती है उसमें। तो सुख तो लगता है पर सामर्थ्य क्षीण हो जाती है, हमारी बल बुद्धि विवेक जो है वो कमजोर हो जाते हैं। तो अपना ही रस होता है वो। तो इस प्रकार से ये पुकार की बात है। और फिर कीर्तन में मतलब जब हम भगवान के कृपा से अनुग्रहित होते हैं और स्वतः स्वाभाविक हमारे हृदय में भगवान के प्रति मतलब एक कृतज्ञ यापन वाली बात होती है, तो फिर अपने आप ही जैसे हमें कोई किसी से हमारे को लाभ हुआ, किसी ने हमारी मदद कर दी, तो उसका गुणगान हम स्वतः करते हैं, यार देखो बहुत बढ़िया आदमी, ऐसा है वैसा है। तो ऐसे ही भगवान की कीर्ति का गान, तो इसको फिर कीर्तन कहते हैं। चाहे नाम जप के कीर्तन के रूप में हरे राम की तरह से, और अथवा जो भी उनकी महिमा है भगवान की, जो भी हमारे को लाभ हुआ, हमारे हृदय में उनकी जो विशेष कृपा हुई, तो जो भी हमारे मुख से उद्गार निकलते हैं वो सारे कीर्तन है। ठीक है, तो भगवान की कीर्ति का गायन करना एक कीर्तन है। तो इसमें एक विशेष आह्लाद प्रकट होता है। तो नाम जप और पुकार और कीर्तन में जब सब सम्मिलित होके उच्च स्वर से गाया जाता है ना, तो उसमें बहुत लाभ होता है, बहुत ही विशेष होता है। पर आज देखो वर्तमान में आप लोग भी अनुभव करते होंगे, हम भी अनुभव कर रहे हैं कि जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, तो उसके कारण से चित्त में भगवान की स्मृति बहुत कम रह पाती है और छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि क्षुब्ध हो जाते हैं। ये आप लोग भी अनुभव करते होंगे अपने जीवन में। एक बार पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने पूज्य सेठ जी से पूछा कि सेठ जी साधन भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन आदि करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही, कारण क्या है? तो उस वक्त भारत का चीन आदि से युद्ध चल रहा था। तो सेठ जी ने कहा, बोले देखो जब भी कोई युद्ध आदि की ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो सबके मनों में एक हलचल, उद्वेग, एक हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है। तो ऐसे में फिर पूज्य सेठ जी ने, एक बड़े अच्छे संत थे सेवाराम जी, नापासर बीकानेर के पास में है, बोले उनका नाम लिया सेठ जी ने। और वो महानुभाव जो थे, संत जो थे, मतलब 4-4, 6-6 महीने के बाद ही बाहर आते। अंदर नीचे जमीन में अंडरग्राउंड एक गुफा थी, उसी में रहते थे और उनके लिए भोजन आदि के लिए बिल्कुल तोल के लेते थे हैं। और उसमें भी एक खिड़की रखी हुई थी, तो कोई आके बस लिख देते तो उतना सा रख जाता, बस उतना सा बड़ा स्वल्प आहार और किसी से कोई मिलना जुलना नहीं। 4-6 महीने के बाद, समय के बाद बाहर आते तो उनको बाहर का पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, वो अपनी साधना में लगे रहते थे। तो सेठ जी ने कहा कि अब ये सेवाराम जी जो हैं, जिनको मतलब बाहर की दुनिया से कोई खबर ही नहीं होती, उनसे भी पूछें तो उनका चित्त भी बिल्कुल शांत नहीं होगा।
तो अभी वैसे जैसे समय चल रहा है तो सब लोगों के मन में हड़बड़ाहट बहुत है, बहुत प्रकार के। तो इसके कारण से जितने भी मन है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, तो एक उनका हम सब के चित्त पे असर पड़ता है। तो इसलिए बिल्कुल शांति मिलना, बिल्कुल एकदम वो हो जाए, अभी वर्तमान के समय में बड़ा कठिन है। क्योंकि पूरा वायुमंडल जो है ना, एक तो इंटरनेट ये वो इन सब की चीजों से, और लोगों के बिल्कुल इतने विचार इतने खराब हो चुके हैं, उनसे बड़ा ज्यादा हलचल है समाज में, सबके मन अस्थिर है। तो हमारा सबका मन एक दूसरे से संबंध रखता है। तो इसके कारण से वर्तमान में हम लोगों के हृदय में भी सत्संग भजन कीर्तन करने के बावजूद भी जैसी शांति जैसा सुख प्रकट होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। ठीक बात है कि नहीं? अनुभव करते हैं आप ही, है? हाँ हाँ, जुड़ाव ना भी हो, जुड़ाव ना भी हो तब भी देखो सूक्ष्म जगत में मतलब हम आप कमरे में रहें, अब जुड़ाव नहीं है, किसी से मिले भी नहीं, जुड़ाव नहीं है, तब भी उनका जो प्रभाव जो है ना वो अव्यक्त रूप से आता है। हाँ 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 हाँ। अब जैसे मान लो गर्मी आ गई, अब गर्मी आ गई तो आपको गर्मी लगेगी लगेगी। देखो बहुत अच्छी बात है। देखो ये हमारे हाथ की चीज है। हाँ, उसमें भी आप और गंभीरता से देखें कि एक तो होता है भगवान से तत्काल वर्तमान में संबंध स्थापित करना, और एक है मोबाइल से किसी दूसरे को सुनना। तो और वर्तमान में परमात्मा तत्व है, इसका अनुभव करना ये बहुत ऊंची चीज है। ऐसे तो आप मां बाप देखने लग जाओ, आपके 8-10 घंटे आराम से निकल जाएंगे, हाँ हाँ वाह वाह, पर आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। हाँ, बाहर से खुराक मिल रही है। हाँ, नहीं मैं नाट्यशाला नहीं, उसी के अंतर्गत आज बाहर के दूसरों के संतों की भी सुने, स्वामी को सुने।
4 बातें कही। अब इतनी कठोर आज्ञा, बहुत कठोर आज्ञा है ये। खाली कास्ट मोहनी बहुत कठिन है, एक दिन के लिए भी नहीं अपने से रह जाएगा, और फिर आश्रम छोड़ के निकल जाओ, ये तो बहुत ही कठिन है। स्वामी जी महाराज जी कभी इतनी कठोर आज्ञा नहीं देते थे। ये राजेंद्र दास जी कहते थे, मेरे को भी विश्वास नहीं होता, पर ये कई बार उनके पास गए थे। इतनी कठोर आज्ञा कोई किसी को दे, बहुत कठिन काम है। तो बोले मैं ऐसे फिर आश्रम छोड़ के निकल गया। तो आश्रम छोड़ के निकल गया, अब कहीं जाना ही नहीं, कुछ नहीं, बस घूमता रहता था, किसी से कुछ मांगना नहीं। तो राजेंद्र दास जी ने पूछा कि महाराज आपने इतना कठोर जीवन व्यतीत किया, आपको तो बहुत भगवत कृपा की अनुभव हुए होंगे। तो उन्होंने वो जो केले की उसकी बात बताई ना पत्ते में, वो बात जो राजेंद्र दास जी के मुख से मैंने सुनी थी। तो उन्होंने कहा बोले वो बस ऐसे चलते रहते थे, अब पता ही नहीं है कहाँ है आगे क्या है। तो ऐसे चलते चलते एक बार जंगल आ गया, अब पता नहीं अब जंगल कितना लंबा चौड़ा है, सोचा आगे गांव होगा। चलते गए वो जंगल ही जंगल था, कई कोस आगे निकल गए, 1-2 दिन तक निकल गए। फिर थोड़ी चिंता हुई कि यार मैं तो बड़ी दूर आ गया, यहाँ पे तो सारा जंगल ही जंगल है। और सुबह कुछ 5 बजे का टाइम था। तो उनके मन में चिंता हुई, नाली वहां पे झरना चल रहा था, तो ऐसा लगा कि गर्मियों के दिन थे तो थोड़ा हल्का प्रकाश होना शुरू हो गया। तो मन में चिंता हुई कि मेरे को अब यहाँ, मैं तो बहुत दूर आ गया, मेरे को यहाँ पे भोजन कैसे मिलेगा, इतनी मन में आई। इतने में ही एक काला कुलूटा आदमी केले के पत्ते पे गरम गरम हलवा लेके आ गया। उन्होंने तो कहा ना कि उनके मन में आए हलवा, उनके मन में नहीं आई। ऐसी चिंता हुई कि मैं तो बहुत दूर आ गया हूं, तो मेरे को भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, 1-2 दिन से ऐसे निकल आए थे। तो फिर बोले आप रखिए, वो गायब हो गया, वो कहां था कौन था भगवान जाने। तो मैं हलवा खाऊं भी और रोऊं भी कि इतने भीड़ जंगल में, जहां पे आसपास ना कोई मकान, ना कोई दुकान, ना कोई गांव, गरम गरम हलवा लेके आ गए भगवान। तो ऐसे मतलब भगवान के इसके ऊपर हम निकल जाएं तो फिर हमारे को पग पग पे, फिर तो हम तो दूसरों की कई बातें कहते हैं, फिर हम ऐसा जीवन व्यतीत करें तो फिर हमारी बातें दूसरे कहेंगे। यही फर्क है। हाँ, तो ऐसे एक बार हमारे पूज्य आनंद जी महाराज जी ने स्वामी जी से पूछा कि महाराज भगवान पे विश्वास कैसे हो। तो स्वामी जी का तो स्वभाव बड़ा सरल। तो उन्होंने कैलाश जी शरणानंद जी के उसमें पढ़ा था, उनसे किसी ने पूछा हमारे भगवान पे विश्वास कैसे हो। तो शरणानंद जी ने कहा यहां से कलकत्ता चला जा, ना कुछ मांगना ना पास में रखना, भगवान पे विश्वास हो जाएगा। तो वही बात स्वामी जी ने कह दी उनको, बोले कलकत्ता चला जा। बोले कुछ मांगना नहीं और पास में कुछ रखना नहीं। तो आनंद जी का महाराज कलकत्ता तो बड़ी दूर है, वो वृंदावन की बात है। तो स्वामी जी सुबह जोधपुर जा रहे थे, तो बोले ऐसा कर जोधपुर चला जा। फिर बोले हाँ जोधपुर तो चला जाऊंगा। तो चले गए वो, बस एक कमंडल था हाथ में, बस एक कमंडल लेके 27-28 दिन लगे पैदल, नहीं वृंदावन से 27-28 दिन लगे हैं। हमने देखा कोई 700 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल, 500। हाँ तो फिर तो इसमें क्या होता है 20-25 किलोमीटर वो चल पाते हैं। तो बोले, और मैंने देखा भी आनंद जी महाराज जी के जीवन में मतलब भोजन कहाँ मिलेगा इसकी कोई चिंता नहीं रहती। नहीं अरे जाओ भिक्षा ले आओ। कई बार स्वामी जी के उनके साथ रहे ना वहां पे, अभी नहीं पहले भी, तो अब महाराज जी तो चले जाते थे, पीछे आनंद जी रह जाते थे, पुस्तकों वगैरह का सारा काम वही संभालते थे, और फिर पीछे से भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं रहती थी। तो 1-2 ब्रह्मचारी अरे जा भिक्षा ले आ फटाफट, तो जहां पे ऐसे कोई लंगर लुंगर लगा जाके ले आ, भाई खत्म, आगे बढ़ गए। तो ऐसा फकड़ों वाला स्वभाव है उनका। तो ऐसे ही भगवत विश्वास आदि जो चीजें, मतलब ये जो बातें हम सुनते हैं उसका एक सजीवपना हमारे जीवन में तो तब आएगा जब हम उनकी बात में लग जाएंगे। तो ठीक है, बाकी जैसी अवस्था है उसके अनुसार समय का सदुपयोग होना चाहिए।
नारायण नारायण नारायण। तो अभी हम देखो बहुत बढ़िया संत हुए ये, इनकी मैं आपको सुना रहा था। आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करते समय हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इससे में यथार्थ स्थिति का पता चलेगा कि हम कहां हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज जी भी, धवन जी कहते थे, बोले मैं स्वामी जी के पास सवेरे 3 बजे आता और स्वामी जी मेरे से पूछते कि भगवान का प्रेम प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, कहां बाधा लग रही है। अब बोले मैं क्या बताऊं महाराज। तो महाराज जी के भीतर में बहुत उसकी खोज लगी रहती थी कि भगवान का प्रेम कारण क्या, प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। और अंत तक महाराज जी इस खोज में लगे रहे। तो बोले मैं अपने ढंग से उत्तर दे देता कि महाराज जी प्रेमियों को पता नहीं लगता, प्रेम है, ये है, वो है, पर फिर भी महाराज जी को संतोष नहीं होता। तो मैंने पूछा उनसे, तो क्या स्वामी जी के जीवन में फिर वो भगवान का प्रेम प्रकट हो गया था? तो बोले हाँ। अंत में स्वामी जी ने स्वीकार किया। बोले वो प्रेम तत्व क्या है और पूरा प्रकट हो गया है। बोले मैं कहना भी चाहता हूं पर शब्द नहीं है। तो कई बार मैं महाराज जी के पास आधा घंटा बैठा रहता और महाराज जी काफी चेष्टा करते लेकिन कह नहीं पाते। तो वो असली जो अंतिम भगवत प्रेम वाली चीज जो है ना, वो स्वामी जी के जीवन में बहुत विलक्षण रूप से प्रकट हुई थी बाद में, प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम। तो यही बात यहां पे लिखी है कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। देखो हम अपने जीवन में देखें ना, हम बहुत जल्दी दूसरे विकारों के इनसे पराजित हो जाते हैं। और जब हम भीतर से पराजित हो जाते हैं ना, तभी हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तभी हमें जब भीतर के हम जब हम अपने आप को ही फेस नहीं कर पाते, 15-20 मिनट, आधा घंटा भर साधना कर ली और फिर हम इन चीजों में लग जाते हैं। ये हमारी पराजय है, ये हमारी हार है कि वर्तमान में परमात्मा है, उसको छोड़ के हम जो दूसरी चीजों का आश्रय लेते हैं, दूसरी चीजों का आश्रय पुस्तकों आदि का लेना चाहिए। किस ढंग से? स्वामी जी महाराज जी देखो, स्वामी जी के मैंने देखा, स्वामी जी जब कमरे में रहते ना तो अपनी पुस्तकें पढ़ते, और पुस्तक पढ़ने का महाराज जी का तरीका पता कैसा था? महाराज जी बस चुपचाप बैठ के 1-2 लाइन पढ़ते और फिर जैसे कोई दीपक जलाते ना, उतना सा वो बात ली और फिर उसमें है मैं चुप शांत। कई बार मैंने देखा, अब महाराज जी कमरे में मैं गया, एकदम चुप शांत इसमें डूबे हुए। तो थोड़ी सी पुस्तक 1-2 लाइन पढ़ते और बिल्कुल उसी के मनन चिंतन में आ जो भी है पर उसमें। तो इस प्रकार से कल भी मैंने ये बात कही थी कि हमें अपनी साधना में किसी प्रकार का लोभ नहीं रखना चाहिए कि इतना जप करना है, इतना पाठ करना है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, इतनी माला करनी। उसके बजाय जितना आप समय रखें कि मेरे को 1 घंटा लगाना है, तो आप देखेंगे कि आपकी साधना का जो स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत ऊंचा उठ जाएगा। और केवल मतलब इसका रखेंगे तो फिर वो क्वालिटी नहीं आएगी। ध्यानपूर्वक देखने पर अनुभव होगा कि हम सचमुच घृणा के ही योग्य हैं। ध्यानपूर्वक देखने पर अनुभव होगा कि हम सचमुच घृणा के योग्य हैं और किसी प्रकार भी धार्मिक कहलाने के लायक नहीं हैं। ये तो देखो बिल्कुल सच्ची बात कह दी। अपने आप को टटोले ना तो कोई भी नहीं कह पाएगा कि हाँ भाई हम थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए हम ये होते हैं, बाकी तो ठीक बात है कि नहीं है। पूरा अपना आत्मनिरीक्षण करते रहे। स्वामी जी महाराज जी ने सारस्वती में लिखा हुआ है, बोले एक सामान्य व्यक्ति के मन के भावों का लोगों को पता लग जाए ना, तो दिन में जूता पड़े 100 बार। हर एक चीज है जो भी हमारे मन में आती है ऐसे बिल्कुल डिस्प्ले में आना शुरू हो जाए। और संत महापुरुषों का हृदय के भावों का अगर हमें पता लग जाए तो हम उम्र भर के लिए उनके गुलाम हो जाए। एक बार भी हमें पता लग जाए कि इनके हृदय में हमारे प्रति कितनी हितैषिता, कितनी दया, कितनी करुणा है। बड़ी सुंदर बात लिखी है, ध्यानपूर्वक देखने पर अनुभव होगा कि हम सचमुच घृणा के ही योग्य हैं
और किसी प्रकार भी धार्मिक कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि हम सब प्रकार के दुखों दुर्घटनाओं के शिकार बने रहते हैं। जो आंतरिक एवं बाह्य जीवन हमारा स्वास्थ्य और भाव निरंतर आंदोलित होता रहता। देखो कितनी सच्ची बात कही है, बिल्कुल साफ दिखता है। बस बड़ी ईमानदारी से भगवान में लगते हैं ना। अब आप जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप ये बताओ, हृदय पे हाथ रख के पूरे 24 घंटे में कितने मिनट आप लोगों ने, हम लोगों ने भगवान के सानिध्य को अनुभव किया होगा पूर्ण सत्यता के साथ। केवल सचमुच जिसमें हाँ बिल्कुल भगवान है। पूरे 24 घंटे में अपनी ईमानदारी अपने आप अपना निरीक्षण करें। है हाँ हाँ, तो इतना सा, बाकी इसमें कहां है हम पता ही नहीं रहता, खो ही जाते हैं। हाँ, तो ये अपना अपना देखें, निरीक्षण करें सबके सब। साधक का खास काम जो है अपना निरीक्षण करने का है, और अपने आप तत्परता से लगे ना तो पता लगेगा। एक सज्जन महाराज जी को बोले, महाराज हमारा तो मन कहीं आता जाता ही नहीं। बोले हमारा तो मन पूरा वश में रहता। बोले महाराज जी, बोले अभी तुम्हारा पाड़ा ही नहीं पड़ा मन से, तुम्हें पता ही नहीं। ऐसे एक बार महाराज जी के पास आए, बोले महाराज अब कोई कामना ही नहीं है। ऐसे ऐसे बाबड़े आते, कोई कामना नहीं हमारी। महाराज ठीक है महाराज। उनको पता ही नहीं कामना चीज क्या होती है। सारांश ये कि हम ऐसे प्राणी हैं जिन्हें भगवान कृपा परवश वो बाह्य और आंतरिक दुखों पर द्वारा दीन बनाते रहते हैं। भगवान के इस आयाचित अनुग्रह का अनुभव हो जाने पर फिर दूसरे मनुष्यों के द्वारा हमें जो कष्ट, प्रलोभन एवं विरोध तथा प्रतिवाद प्राप्त होगा, उस पर न तो हमें आश्चर्य होगा न ग्लानि ही, बल्कि उसके विपरीत जब तक भगवान की इच्छा होगी इनको हम सहर्ष शिरोधार्य कर सहन करेंगे। देखो, पारमार्थिक मार्ग में आपको सचमुच बढ़ना है ना, सचमुच बढ़ना है तो बहुत विवेक चाहिए और बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। ये तीन बातें तो बहुत जरूरी है। नंबर 1 विवेक, इसके बिना आगे गति नहीं है। टाइम पास है, टाइम पास। ये भी जो आप बैठे सुन रहे हो ना, ये मात्र टाइम पास है, मात्र टाइम पास, गति नहीं है। ये गति तो तब होगी जब आप स्वयं स्वीकार करेंगे और जो भी हमारे भीतर में व्यथा होती है उसको निर्विकार होकर सहन करने की हमारे में क्षमता आएगी ना, वो हमारी आगे उन्नति है। इससे इतना सा है, आपके भीतर में इतना पता लग रहा है कि इसमें लाभ है, शांति मिलती है, इसमें शांति मिलती है, सुख मिलता है, एक सात्विक है। परंतु जैसे गीता में कहा है ना, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, कोई आश्चर्य की तरह इसका वर्णन करता है, और सुन के भी कोई नहीं जानता। जब सुन के आप स्वीकार करेंगे कि हाँ, जैसे स्वामी जी ने कहा ना 2-3 दिन पहले हम पढ़ा कि सबसे पहले स्वीकार करें कि मैं साधक हूं। ये निश्चय जब आपका बनेगा ना, इतना सुनने पे कुछ निश्चय होगा, वही आपकी कमाई है, वही हमारी कमाई है। जैसे आपने यहां से गए और आपने निश्चय कर लिया कि हमें इतना जप करना है, रोज करना है, तो वो आपने कुछ जो धारण किया ना, वो आपकी कमाई है। हमें रोज गीता का पाठ करना है, वो आपने स्वीकार किया, वो आपकी कमाई है। तो ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये हमारे को उस मार्ग पे आगे चलने के लिए एक प्रेरणा देते हैं, एक हमारा मतलब उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये लाभ है इसमें। हाँ, और चतुर्दशी देखो, मैं तो ये बात मेरे मन में भी आई थी। आप लोग यहाँ पे आते हैं ना,
तो मेरे मन में तो आता है कि हम सबको छुट्टी दें, ऐसा नहीं कि आना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। इस समय मतलब ये अगर आप पर ईमानदारी के साथ, यही समय मान लो आप ईमानदारी से कुछ लेखन में लगाओ, जैसे राम राम में लगाओ या स्वामी जी के साथ सुनी में पढ़ने में लगाओ, तो बेशक आप बिल्कुल मत आओ। जैसे मैं 3 बजे वाले में नहीं आता आजकल, 4 बजे वाले में। क्यों? क्योंकि मेरे को साथ सुनी वाली बात लगी स्वामी जी की, और उसके पीछे महाराज जी रामायण में कहा कि रोज कम से कम एक, तो मैंने कहा यार बात मान लो, तो फिर हमने आना छोड़ दिया। फिर परवाह मत करो किसी की, कुछ आप स्वीकार करो, कुछ स्वीकार नहीं करते तो जरूर आओ। अगर टाइम अगर बर्बाद करते हो इधर उधर बातों में, तब तो आपको बिल्कुल आना है। और अगर आपने कोई स्वीकार करके लग गए हैं तो बेशक कमरे में रह के करो, पूरी स्वतंत्रता है। पर स्वामी की 5 बजे की प्रार्थना ना, उसमें महाराज जी कभी किसी को छूट नहीं देते थे। हमारी भी गलती है, क्योंकि रात को क्या होता है कि 1 बज जाता, तो फिर सुबह कोई पूरे 4:45 बजे आंख खुल पाती है। लगे रहते हैं किसी काम में, है कोई मोबाइल में नहीं, ऐसा सास सुनी आदि में ही, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। फिर रात को इतना मन करता है, छोड़ने का मन नहीं करता। फिर बहुत नींद आती है तो सोता हूं, तो फिर सवेरे फिर 5-7 मिनट पहले 5 तो वहां पे कर लेता हूं, है तो फिर भी है छोड़ने मन नहीं कर रहा। तो मतलब उस वक्त एक तो शांति रहती है और रस आता है, और फिर अपना अच्छा लगता है उस वक्त। तो मैं देखता यार असली चीज तो यही है, महत्व उसका। हाँ, तो 4 की घंटे हैं, फिर भी थोड़ी खटपट भी होती है कि यार प्रार्थना में जाना चाहिए, है पर देखते हैं फिर मन लग गया तो लग गया कोई अर्ज नहीं है पूर्णतः। पर फिर भी स्वामी जी महाराज जी 5 बजे की प्रार्थना में किसी को छूट नहीं देते थे। मैं वहां पे कर लेता हूं वैसे, या अगर स्वामी जी होते तो दौड़ भाग के आ ही जाते तो आना ही था, है पर है हाँ बहुत अच्छा ये स्वामी जी ने बात कही थी, बहुत अच्छी बात। अगर मान लो किसी कारण से छूट गई ना, तो एक टाइम का व्रत रखो। नहीं बहुत अच्छी बात है, ये रखना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा सुधार इसलिए नहीं हो पाता कि हम अपने आप को कोई दंड नहीं देते। कोई ना हमारे ऊपर ये रहेगा तो हमारा सुधार होगा। हाँ, भगवान की इस पूर्णता की जिस सीमा तक पहुंचने की मनुष्य आकांक्षा करता है, उतनी अधिक भगवत कृपा का अनुगत होता है। पूर्णता की जिस सीमा तक पहुंचने की मनुष्य आकांक्षा करता है, तो देखो ये टारगेट हमारे सामने होना चाहिए कि वर्तमान में हमें प्राप्त क्या करना है। अधिकतर तो हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें प्राप्त करना क्या है। इस विषय में बहुत बड़ा अंधेरा रहता है, हमें पता ही नहीं कि प्राप्त क्या करना है। बस साधना के नाम पे थोड़ा जप कर लिया, थोड़ा पाठ कर लिया, बस इतने में तीसरी कर लेते हैं। पर वास्तव में प्राप्त क्या करना है? जो परमात्मा तत्व सब जगह समान रूप से विद्यमान है, उसके साथ एकता का अनुभव करना है। जैसे अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो वो एकता वर्तमान में थोड़ी देर के लिए भी चुप शांत हो जाए, किसी ना तो शरीर की याद आए ना संसार की याद आए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आप। और ये चीज ना आपको, ये चीज बिल्कुल नीरवता, बिल्कुल शांति, ये स्वामी जी की पुस्तक आप बड़े मनोयोग पूर्वक धीरे धीरे पढ़ें तो अपने आप ही हो जाता है, पता नहीं कब। बिल्कुल आप देखते हैं साहब से नहीं पढ़े या स्वामी जी की दूसरी पुस्तकें लेख वगैरह, तो पढ़ते पढ़ते एकदम बिल्कुल शांत हो जाओगे आप। जैसे बिजली का करंट से हाथ लग गया तो झटका लगेगा, ऐसे ही इन पुस्तकों में शक्तिपात होता है। हमारे सुरदास जी महाराज ने एक बार स्वामी जी से पूछा कि जैसे अर्जुन ने ये बात कही नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो अर्जुन को जो स्मृति मिली वो स्मृति हमारे को आपकी पुस्तक पढ़ने से भी मिल तो सकती है। हमारे का बिल्कुल मिल सकती है। इन पुस्तकों से शक्तिपात होता है। स्वामी जी की जो सेठ जी की पुस्तकें है ना, उसमें विशेषता है। हाँ,
एक सज्जन बोले, सुनाम के ब्राह्मण देवता थे, बोले मैं इतनी सिगरेट पीता था कि एक हाथ में मेरे सिगरेट रहती थी और एक हाथ में चाय का गिलास। दुकान थी तो कोई आता तो बस वो सिगरेट वाले, तो कोई भी आता तो सिगरेट हाथ में, और स्वामी जी की पुस्तकें भी पढ़ता, और पुस्तक में भी सिगरेट पी रहा हूं, पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो एक बार स्वामी जी की पुस्तक पढ़ रहा और सिगरेट पी रहा था, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा यार अपने मन ही उगला, और उस दिन से ऐसी छोटी फिर कभी पकड़ी नहीं। ये स्वामी जी की, मैंने कहा देखो पुस्तकों की कृपा हुई। ये पुस्तकों की कृपा हुई। एक बार मठ के मेरे एक घनिष्ठ मित्र ने मुझसे पूछा कि किस प्रक्रिया से मैंने भगवत सानिध्य की अखंड चेतना प्राप्त की है। एक बार मेरे मठ के एक घनिष्ठ मित्र ने मुझसे पूछा कि किस प्रक्रिया से मैंने भगवत सानिध्य की अखंड चेतना प्राप्त की। कि हर वक्त हमारे अपने गांव के पास में भी एक संत थे, वो 148 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा, 2021 में है, 148 साल की उम्र में। और मतलब 141 साल तक की उम्र तक तो किसी को अपने पास में नहीं रखते थे, सारा खुद अपना काम, देवी के मंदिर की पूजा, भगवान का प्रसाद बनाना, सारा भोग सब कुछ अपने हाथ से करते थे। फिर वो गिर गए तो फिर लोगों ने भी कहा, काफी चोट वगैरह लगी कि महाराज जी किसी को रखो। फिर एक उनकी सेवा में एक आदमी रहने लगे। तो अभी 2021 में उनका शरीर शांत हुआ है। ना ना ना, ये हमारे गांव की बात बता रहा हूं। ये 148 साल विशुद्धानंद जी महाराज जी, और वो मां शारदा के शिष्य थे। हाँ, वो लोग कहते थे, मैंने हमारे गांव में कहते थे 126 साल के, 126 साल के हैं, हम भी 126 साल के हैं बोलने लग गए। तो फिर हमारे उसी गांव में हमारे एक परिवार के सज्जन रहते थे, तो मैं उनके पास में गया तो बोले नहीं 126 के नहीं है, कोई 96 साल के हैं। बोले जब ये आए थे ना इस गांव में तो मैं ही सेवा करता था। नहीं, उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने भी मान लिया कि लोग बढ़ा चढ़ा देते हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। तो मैंने भी, फिर एक बार मैं महाराज जी के पास गया था। मैं हर संडे को उनके पास जाता। देखो साधु संतों के पास जरूर जाना चाहिए, उनसे बहुत लाभ होता है। हम आज तक यहां तक पहुंचे हैं ना, मैं अपने जीवन की आपको बात बताऊं ना, मेरे को अपने जीवन में कोई विशेषता नहीं दिखी, ना पढ़ने लिखने में, बिल्कुल सामान्य रहे सब चीजों में, किसी प्रकार की कोई, बिल्कुल सामान्य, नॉर्मल, बिल्कुल एवरेज आदमी। और अभी भी वैसे ही है, बिल्कुल एवरेज। एक ही मेरे को अपने जीवन में सिर्फ एक विशेषता दिखी कि जब से मैंने अपने जीवन में अपना होश संभाला, 12वीं कक्षा से मैं आया, तब से मैं साधु संतों के पास जाना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं कोई घर का कोई जाता उनके, नहीं, बिल्कुल कोई मेरा कोई पीछे जन्म का संस्कार था। तो उनके पास, वो मेरे घर से कोई 15 किलोमीटर दूर थे, मैं प्रत्येक संडे को जाता था, एक भी संडे नहीं छोड़ा मैंने। कई बार मेरे को 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता तो मैं 10 किलोमीटर पैदल भी जाता, तभी वहां पे हर एक संडे को जाना। फिर उसके बाद स्वामी जी के पास में भी आया ना, हाँ, स्वामी जी के पास में आया। मेरे को अपने जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कभी स्वामी जी का नाम भी लिया हो। मैं तो हिमाचल का हूं, राजस्थान का हूं ही नहीं, किसी व्यक्ति ने, नहीं तो ऐसे ही होता है, ऐसे बड़े संत है, चलो, कोई व्यक्ति नहीं मिला। एक बार ऐसे ही गीता प्रेस की पुस्तकों का स्टॉल, वो भी बड़ी घटना, बड़ी जोरदार हुई दिल्ली में। वो ऐसा हुआ, दिल्ली में मैं, मतलब बेंगलोर में पढ़ाई करता हूं, बेंगलोर से आगे। तो पहली बार तो माता पिता साथ आए थे, दूसरी बार मैं अकेला आया, तो अकेला ही जाना था। तो मैं अपने गांव से आया, रात को 8 बजे बस चली, और सवेरे 8-9 बजे दिल्ली ISBT में पहुंच गई। फिर ISBT बस स्टैंड से मैं अपने रेलवे स्टेशन में आ गया। अब ट्रेन थी रात को 9:20 पे, और मैं पहुंच गया कोई 9, 9:30 बजे। अब मेरे पास पूरे 12 घंटे थे, अकेला मैं। और ये भी मैंने देखा, मेरी आदत शुरू से अकेले रहने की है। तो एक बड़ा सा बैग था। अब मैंने पूछा, भाई वो कर्नाटक एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म से जाती है?
तो किसी ने कहा 9 नंबर प्लेटफॉर्म से। मैंने उससे पूछा 9 नंबर का, वो लास्ट प्लेटफॉर्म है। तो मैं चलते चलते 9 नंबर में पहुंच गया। 9 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंच गया तो मेरे मन में था कि 12 घंटे हैं, अभी कोई बिल्कुल साफ सुथरी जगह हो और ज्यादा लोगों का ये ना हो, ऐसी जगह बैठे रहेंगे। तो फिर मैं एकांत और साफ सुथरी जगह देखने के लिए वो प्लेटफॉर्म में चलता गया और चलते 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 बिल्कुल लास्ट तक, और वहां पे गीता प्रेस का स्टॉल है और पूरे 9 नंबर जो था ना वो लास्ट था उस टाइम। अब तो 16 तक हो गए हैं, उस टाइम 1990 की बात है। तो लास्ट प्लेटफॉर्म था और गीता प्रेस का पहला ही स्टॉल था वहां पे, पूरे इसमें रेलवे स्टेशन में और कोई स्टॉल ही नहीं था। तो मैं थोड़ा सा गीता प्रेस से परिचय था, ज्यादा नहीं था। तो और बाहर बेंच भी लगे थे और अंदर वो आदमी था, वो दुकान वाला, और खाली पड़ा हुआ था। मैं कहा यार ये जगह बड़ी है तो फिर मैं 4 बजे तक पुस्तक ले ली, वही पढ़ो समझो करो वाली छोटी छोटी पुस्तकें लेता, बाकी तो समझते नहीं थे। और वो 4 बजे तक इतना मन लगता, पूरा डूब जाता उसमें। तो 9 साढ़े 9 बजे से लेके 4 बजे तक पुस्तक पढ़ता, बीच में कुछ खा पी लिया। और 4 साढ़े 4 बजे मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी वो ट्रेन कितने बजे लगेगी? बोले वो तो 5 नंबर से जाती है मैं कहा नहीं मेरे को तो बताया 9 नंबर। नहीं बोले 5 नंबर से जाती है। फिर मैं किसी कुली से पूछा, बोले वो तो 5 नंबर से जाती है। अच्छा मैं तो यहीं बैठा रहता 5 नंबर। फिर मैं कभी भी आता ना वहीं चला जाता 9 नंबर, और पूरा दिन पुस्तक पढ़ता रहता। तो एक बार मैं ऐसे आया था यहाँ से बेंगलोर से, तो बेंगलोर से 11 साढ़े 11 बजे ट्रेन पहुंच जाती और फिर मैं वहां से ISBT से कुछ 6 बजे बस मिलती थी। तो मैं 11:30 बजे पहुंच जाता और 4 बजे तक वहां पे पुस्तक पढ़ता रहता था। तो ऐसे ही मैं वहां पे चला गया। मैं कहा अब 6 बजे जाना है, तो 3-4 घंटे पुस्तक पढ़ रहा था। तो स्वामी जी की कोई पुस्तक मेरे हाथ में लग गई। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये स्वामी जी भी हैं क्या? बोले हाँ। मैंने कहा इनका आश्रम कहाँ है? बोले आप बीकानेर में इनका चातुर्मास चल रहा है। अबे उसने चातुर्मास क्या होता है भी नहीं पता है। मैं वही बीकानेर कहाँ है? बोले यहाँ से सराय रोला से रात को 8 बजे ट्रेन जाती है और सवेरे 8 बजे पहुंच जाती है। मैं वही सराय रोला का बोले ऐसे बाहर चले जाओ, इतने नंबर बस मिलेगी। आपने उठाया बैग और वो क्लॉक रूम में रख दिया और बीकानेर आ गए है? हाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात है। हाँ ओ फिर वहां पे स्वामी जी के दर्शन करने चला गया मैं चलो दर्शन करके आते हैं। तो कहा देखो, और फिर वहां पे स्वामी जी का पहली बार दर्शन हुआ ना, तो पहली बार दर्शन से मेरे पे इतना प्रभाव पड़ा। तो रामकृष्ण परमहंस जी की मैं पुस्तकें पहले रामकृष्ण विवेकानंद का ही पढ़ता था, स्वामी जी से मेरा ज्यादा ये नहीं था। तो उनकी पुस्तक मैंने पढ़ा था कि गुरु यदि सदगुरु हो तो शिष्य का अहंकार 3 फुंकार में उड़ा देता तो मैं स्वामी जी के पास में बैठा था और वहां पे सारा ही वायुमंडल बड़ा ही था, बड़ा सात्विक था। मैं अरे तो विचित्र ही है सारा यहाँ पे है। तो फिर उसके बाद मैं स्वामी जी के पास में मिला, तो पहली बार में बड़ा विचित्र हुई बात। फिर वहां पे कई लोग बैठे थे, तो फिर उसके बाद दर्शन किए, उठ के चले गए सारे, हम भी उठ के चले आए। तो स्वामी जी ने किसी को भेजा, बोले उसको बुलाओ और मैं बाहर कैसेट की दुकान पे खड़ा कैसेटें देख रहा था, भी 2-4 कैसेटें ले जाएंगे। तो आया कोई सज्जन, कोई बोले स्वामी जी बुला रहे। अच्छा स्वामी जी बुला रहे, हम आए। तो स्वामी जी ने पूछा कहां से आए हो? तो उस वक्त मैं दिल्ली से आया था। मैं हमारी दिल्ली से आया हूं। बोले क्यों आए हो? अब मैं तो ऐसे दर्शन करने आया था। मैंने कहा हमारी दर्शन करने, क्यों आए हो, क्यों आए हो? ये महाराज जी ने को 5-6 बार पूछा मेरे से। तो महाराज वो तो मैंने पहले बताया था कि महापुरुष तो पहली नजर में पकड़ लेते हैं है कि कौन किस मार्ग का है, ये है वो, उनका तो पूरा तो तो फिर मैं सोचने लगा यार अब मेरी कोई ऐसी जिज्ञासा भी नहीं थी, 19-20 साल की उम्र थी हमारी। तो एक मैं बाहर कैसेट देख रहा था, शरीर से असंगता, कोई मेरे दिमाग में स्ट्राइक की। मैंने कहा महाराज जी शरीर से असंगता कैसे हो? मैंने कहा ठीक है सत्संग करो तो मैं कहा महाराज जी मैं तो कल चला जाऊंगा। तो ऐसे फिर मैं उसके बाद अगले साल फिर आया और फिर तो आ ही गया तो ऐसे देखो कहां। तो ये मैं अपने जीवन में बता रहा हूं
मेरे को अपने जीवन में कोई विशेषता आज तक नहीं दिखी, ना बौद्धिक रूप से, शारीरिक, किसी नहीं, बिल्कुल सामान्य आदमी है। तो स्वामी जी ने तो ये बस ये बात है कि संत महापुरुषों का जहां पे भी दर्शन वगैरह होना, ये आपके जीवन की गति को ही बदल देगा। ये तो आप कीर्तन करते हैं। आओ कैलाश, कैलाश जी आ जाओ, कैलाश जी आ जाओ, आ जाओ। भगवान के निज जन नहीं, सोता साधु जगाई उठ छपे राम प्रभु के चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम। यही कहूँ भूलो नहीं मेरे प्रियतम श्याम। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। कोई राम को नाम जप तुलसी तजी हरे राम रहो। राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
थोड़ी देर चुप शांत।
मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं श्याम रामचंद्र भगवान की जय और मुकुटवंशी वाले की जय उमापति महादेव की जय और सुत हनुमान जी महाराज की जय अनंत कोटि संत महात्माओं की जय गीता गंगा गो माता की जय आज के आनंद की जय ओम नमः पार्वती पते हर महादेव वो ले लेना आप आज ही कर देते हैं उसका काम आज ही ले लो